थोड़ी देर बाद जब रिद्धिमा की आंख खुली तो उसने देखा कि वो अकेली बेड पर ही थी। कल रात के बारे में याद करते हुए रिद्धिमा ने सोचा कि ऋषित कहाँ चला गया। रिद्धिमा की नजर घड़ी पर पड़ी और हैरानी से उसने कहा, हे भगवान, आज तो निशांत का स्कूल मिस हो ही गया समझो। जल्दी जल्दी ही रिद्धिमा ने अपने बिखरे हुए कपड़े समेट लिए और कपड़े पहनकर अपने कमरे के बाहर आई। फिर रिद्धिमा सीधे निशांत के कमरे की तरफ जाने वाली थी कि तभी मायरा उसके सामने आ गई और उसने कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, आपका नाश्ता बना दूं? ऋषित सर निशांत पापा को स्कूल ले गए हैं। ये सुनकर रिद्धिमा हैरान रह गई। ऋषित खुद जल्दी उठकर निशांत को स्कूल ले गया। तो रिद्धिमा ने बस मायरा की तरफ देखते हुए ओके में सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। रिद्धिमा जब नहाकर तैयार होकर बाहर आ रही थी कि तभी मायरा उसके कमरे में आ गई और नाश्ता रखते हुए बोली, मैडम, वो ऋषित सर ने कहा था कि आपका नाश्ता कमरे में भिजवा दूं। नाश्ते का ट्रे रखकर मायरा चली गई। खुद से ही सोचते हुए रिद्धिमा नाश्ता करने लगी। नाश्ता खत्म करके रिद्धिमा जब लिविंग रूम में आई तो रिद्धिमा ने मायरा से पूछा, मायरा, ऋषित निशांत को ड्रॉप करके अब तक नहीं आया? मायरा ने कहा, जी नहीं मैडम, पर सर आते ही होंगे। तभी देवयानी वहाँ आ गई और रिद्धिमा को देख उसे ताना कसते हुए बोली, क्या बात है रिद्धिमा, आजकल तुम्हें ऋषित की इतनी फिक्र हो रही है और ऋषित को भी तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही है कि आज तो वो खुद निशांत को स्कूल ले गया और तुम्हारे लिए उसने कमरे में नाश्ता भी भिजवाया। लगता है तुम दोनों बहुत करीब आ गए हो। वैसे तुम ये तो नहीं भूली ना कि कैसे ऋषित ने तुम्हें सोनिया के लिए छोड़ दिया था और अब ऋषित तुम्हारी इतनी परवाह और फिक्र कर रहा है। काश थोड़ी फिक्र थोड़ी परवाह तब कर लेता जब तुम प्रेग्नेंट थी। देवयानी बस किसी तरह रिद्धिमा और ऋषित के बीच कड़वाहट लाना चाहती थी और इसलिए देवयानी ने रिद्धिमा की दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा, ऋषित भी ना, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। हम उसके दिल में तुम्हारे लिए इतनी प्यार और फिक्र उमड़ गई है और जब तुम प्रेग्नेंट थी तो एक बार तुम्हें देखने भी नहीं आया था। रिद्धिमा को भी ये बात सुनकर दिल ही दिल में बहुत बुरा लगा, लेकिन रिद्धिमा ने देवयानी को जवाब नहीं दिया। तो रिद्धिमा देवयानी को जवाब देकर बात बढ़ाना नहीं चाहती थी और वैसे भी रिद्धिमा इस मूड में बिल्कुल भी नहीं थी कि वो देवयानी से बहस कर सके। जब रिद्धिमा ने कोई जवाब नहीं दिया तो देवयानी समझ गई कि रिद्धिमा उसे इग्नोर कर रही थी और इसलिए देवयानी मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। पर देवयानी की बदकिस्मती से ऋषित ने उसकी कही बात सुन ली थी। रिद्धिमा और मायरा इस बात से बेखबर थे कि ऋषित भी वहाँ था। ऋषित इससे पहले कुछ कहता, मायरा ने रिद्धिमा से कहा, मैडम, आप देवयानी मैडम की बातों पर ध्यान मत दो। रिद्धिमा ने खोई हुई सी आवाज में कहा, वो गलत भी तो नहीं कह रही मायरा। रिद्धिमा और मायरा दोनों ही इस बात से अनजान थे कि ऋषित उनकी बात सुन रहा था। जब रिद्धिमा ने कहा कि देवयानी गलत नहीं बोल रही तो ऋषित कुछ बोलने वाला था, पर तभी मायरा की बात सुन ऋषित रुक गया। मायरा ने रिद्धिमा की बात का मतलब समझते हुए सिंपैथी भरी आवाज में कहा, मैडम, आप देवयानी मैडम की बात को दिल पर मत लो। आपको तो पता है ना कि वो कैसी हैं और आप ये मत सोचो कि ऋषित सर को आपकी परवाह या फिक्र नहीं है। उन्हें आपकी बहुत परवाह है। ऋषित सर बहुत केयर करते हैं आपकी। तो रिद्धिमा ने किसी तरह अपने अंदर उमड़ रहे गुस्से को काबू में करते हुए कहा, नहीं मायरा, तुम हमेशा की तरह ऋषित की साइड मत लो। अगर उसे इतनी ही परवाह और फिक्र होती तो तब कहाँ थी ये फिक्र जब मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी, तब कहाँ थी उसकी केयर। मायरा को टेंशन होने लगी। अभी तो मायरा को लग रहा था कि उसकी रिद्धिमा मैडम और ऋषित सर के बीच सब ठीक हो रहा था और अब रिद्धिमा मैडम ऐसे बोल रही थी। इसी टेंशन में मायरा ने कहा, ऋषित सर को तो तब भी आपकी बहुत फिक्र थी मैडम, और उन्होंने सीक्रेटली मुझे फोन करके बोला था कि आपकी तबीयत की सारी जिम्मेदारी वो मुझ पर छोड़ रहे हैं। और वो हर रोज मुझे फोन किया करते थे कि आपने क्या खाया, दवाई ली या नहीं, आप चेक करवाने हॉस्पिटल गई या नहीं। हर रोज वो मुझे फोन किया करते थे और एक बार तो वो आपसे मिलने लंदन से मुंबई भी आ गए थे। फिर अचानक से मायरा चुप हो गई। ऋषित ने मायरा को ये सब किसी को भी बताने से मना किया था, लेकिन आज हड़बड़ाहट में मायरा के मुंह से ये बात निकल गई थी। रिद्धिमा ने हैरान और परेशान होकर मायरा से सवाल करते हुए पूछा, क्या हुआ, ठीक से बताओ मायरा, तुम चुप क्यों हो गई? मायरा डरते हुए बोली, ओह गॉड, मुझे नहीं बोलना था मैडम। रिद्धिमा फौरन मायरा से बोली, जो भी है तुम्हें मुझे बताना होगा मायरा। जिस पर मायरा ने डरते हुए कहा, आपकी शादी के बाद ऋषित सर लंदन चले गए। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें आपके प्रेग्नेंट होने की बात पता चली तो ऋषित सर ने मुझे फोन किया और कहा कि आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी वो मुझ पर छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं ये बात किसी को ना बताऊं और इसलिए मैंने कभी ये बात आपको नहीं बताई।
पर सच तो ये है कि उसके बाद ऋषित सर हर रोज फोन किया करते थे, ये पूछने के लिए कि आप कैसी हैं, आपने ठीक से खाना खाया, आपकी तबीयत कैसी है और आपने दवाई ली या नहीं, हॉस्पिटल गई थी क्या, और डॉक्टर ने क्या कहा, बेबी की ग्रोथ ठीक है क्या, ये सब वो मुझसे पूछा करते थे। पर उन्होंने ये सब आपको या किसी और को बताने से मना किया था, और आज अचानक मेरे मुंह से ये निकल गया। प्लीज आप ये बात उन्हें मत बताना कि मैंने ये सब आपसे कहा, वरना मेरी खैर नहीं। मायरा की आंखों में आंसू आ गए थे। रिद्धिमा ने कंफर्म करने के लिए मायरा से फिर से एक बार पूछा, मायरा तुम रो मत, मैं ये बात ऋषित को नहीं बताऊंगी, पर तुमने ये सब जो कहा क्या वो सच है? मायरा ने फौरन कहा, हाँ मैडम, मेरी बेटी की कसम। रिद्धिमा ने जितना भी वक्त मायरा के साथ बिताया था वो ये बात समझ चुकी थी कि मायरा अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और वो अपनी बेटी की झूठी कसम नहीं खाएगी। तो मतलब मायरा सच कह रही थी। क्या सच में ऋषित को रिद्धिमा से इतने शिकवे होने के बाद भी उसने उसकी फिक्र करना नहीं छोड़ा था? रिद्धिमा के दिल में अब कई सवाल उठ रहे थे। फिर रिद्धिमा ने उत्सुकता से मायरा से पूछा, और तुमने ये भी कहा कि ऋषित एक दिन लंदन से मुझसे मिलने मुंबई आया था, तो कब आया था वो, और फिर वो मुझसे मिला क्यों नहीं? मायरा सारा सच रिद्धिमा को बताते हुए बोली, हाँ ऋषित सर आपसे मिलने आए थे, उनका मुझे फोन आया था, तो मैंने कहा कि आप चेकअप के लिए देवयानी मैडम के साथ हॉस्पिटल गई हैं, तो उन्होंने कहा कि वो आपसे हॉस्पिटल में ही मिल लेंगे, पर मुझे नहीं पता कि वो आपसे मिले क्यों नहीं। प्लीज मैडम आप और मत पूछिए, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप देवयानी मैडम के तानों पर ध्यान मत दो। मैं जानती हूँ कि उन्होंने अपने तानों से आपका जीना दुश्वार कर दिया था, पर आप उनकी बातों में मत आओ। और मैं तो बस ये कह रही थी कि ऋषित सर को आपकी बहुत फिक्र है, और ये सब बस मेरे मुंह से निकल गया। तो प्लीज आप इस बारे में ऋषित सर से मत बोलना, क्योंकि अगर ऋषित सर को पता चल गया तो। तभी मायरा की नजर ऋषित पर पड़ी और वो बोलते बोलते रुक गई। रिद्धिमा ने मुड़कर देखा तो ऋषित वहाँ खड़ा था। रिद्धिमा और मायरा दोनों ही समझ गई कि ऋषित ने उनकी बातें सुन ली थी। मायरा तो बहुत ज्यादा डर गई थी और वो हड़बड़ाते हुए ऋषित से माफी मांगते हुए बोली, सर ओ सॉरी सर, प्लीज सर। लेकिन ऋषित ने मायरा की तरफ देखा भी नहीं। उसने बस रिद्धिमा का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। वो दोनों जब ऋषित के कमरे में पहुंचे तो ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ छोड़ा और गुस्से से पूछा, मायरा क्या बोल रही थी कि देवयानी माँ तुम्हें ताने देती थी? कब की बात कर रही थी वो, और क्या मतलब था तुम्हारा जीना दुश्वार हो गया था? मुझे सब कुछ सच बताओ। रिद्धिमा ऋषित को टटोलते हुए बोली, पहले तुम मुझे सच बताओ, क्या मायरा ने जो कहा वो सच है? क्या तुमने सच में मेरा ध्यान रखने की जिम्मेदारी मायरा को दी थी? क्या तुम सच में मायरा को फोन करके मेरी तबीयत की खबर ले रहे थे? ऋषित ने फौरन सच कबूल करते हुए कहा, हाँ ये सच है। शायद ऋषित ये बात कभी कबूल नहीं करता कि उसे रिद्धिमा की इतनी फिक्र थी और उसे अपने होने वाले बच्चे और रिद्धिमा की बहुत ज्यादा फिक्र थी। लेकिन अब जब ऋषित ये जान गया था कि रिद्धिमा और उसके बीच कितनी सारी गलतफहमियां थी और रिद्धिमा उससे प्यार करती थी और उनका बच्चा उनके प्यार की निशानी थी, इसके बाद अब ऋषित को सच कबूल करने में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी। रिद्धिमा बस ऋषित को देखती रही। रिद्धिमा को अपनी तरफ ऐसे देखते देख ऋषित ने बाहें चढ़ाते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो? हमारे बीच चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं थी और तुम प्रेग्नेंट थी, तो ऐसे में मेरा तुम्हारी केयर करना जरूरी ही था। पर मैं गुस्से में था ये सोचकर कि तुमने पैसों के लिए मुझसे शादी की थी और इसलिए खुद होकर सामने से कुछ नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने मायरा को बोला और रोज मायरा को फोन करके तुम्हारी खबर लेता था। रिद्धिमा को अब ऋषित पर गुस्सा आने लगा था और उसने ऋषित को गुस्से से घूरते हुए कहा, मेरी फिक्र कर सकते थे तुम, पर मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते थे। शर्मिंदा होकर ऋषित ने सर झुकाते हुए कहा, सॉरी, पर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिक्र तो मुझे तुम्हारी और हमारे बच्चे की सच में बहुत थी रितु। किसी के सामने ना झुकने वाला ऋषित आज रिद्धिमा के सामने ऐसे सर झुकाए खड़ा था और सॉरी बोल रहा था। ये देख रिद्धिमा को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन रिद्धिमा ऐसे ही तो सब भूल नहीं सकती थी। तभी रिद्धिमा ने वो गुस्से से कहा, रितु बोल रहे हो तो विश्वास नहीं कर सकते थे अपने दोस्त पर? ऋषित चुप रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे खुद की साइड रिद्धिमा को बताए। रिद्धिमा को याद आया वो कितनी दुखी थी जब शादी के अगले दिन ऋषित उसे छोड़कर लंदन चला गया था। रिद्धिमा की आंख भर आई। रिद्धिमा को ऐसे इमोशनल होते देख ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ा और कहा, रिद्धिमा मुझे सब बताने का मौका दो प्लीज। जब रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा तो ऋषित ने सब कुछ रिद्धिमा को बताने की ठान ली और कहा, हाँ पहले वो 10% शेयर्स की वजह से मुझे लग रहा था कि तुमने पैसों के लिए मुझसे शादी की थी, लेकिन फिर पापा ने मुझे बताया कि तुमने वो शेयर्स लेने से मना कर दिया
तो मैं कंफ्यूज हो गया था और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। और फिर जब मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो तो एक तरफ मैं बहुत खुश भी था तो दूसरी तरफ मैं कंफ्यूज भी था और मैं किसी तरह ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि क्या तुमने मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी की है। लेकिन तुम्हारे बारे में सब कुछ अच्छा ही पता चलता और इन सब में काफी दिन या ये कहो महीने गुजर चुके थे। मुझे याद है कि तुम उस वक्त 3 महीने प्रेग्नेंट थी और एक दिन जब मैंने मायरा को तुम्हारे बारे में पूछने के लिए फोन किया तो उसने मुझे बताया कि उसके पहले की रात तुम रात भर रोती रही और तुम्हारी तबीयत भी खराब हो गई। और ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि अगर तुम सच में इनोसेंट हो तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रहा हूँ। तभी रिद्धिमा ने ताना मारते हुए कहा, आखिरकार तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ। रिद्धिमा ने इरिटेट होकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया तो ऋषित ने गिल्ट भरी आवाज में कहा, मुझे इस बात का एहसास हमेशा से था रिद्धिमा, और इसीलिए अगर तुम यहाँ इतनी तकलीफ में थी तो उतनी ही तकलीफ मुझे लंदन में हो रही थी। क्या ऋषित को पता चलेगा कि उसकी गैर हाजिरी में देवयानी ने रिद्धिमा को किस तरह परेशान किया था? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।